मेरा नाम सनी है। मैं एक बेवड़ा हूँ। केवल ईश्वर की कृपा, आप सभी भाई लोग का अनुभव, एक सुंदर और एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। और सिर्फ ये पॉसिबल हो गया है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग रूम में मेरी पहले दिन की उपस्थिति was really a miracle for me। मैं मेरे अनुभव में सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा और मेरी रिकवरी जर्नी मेरे अनुभव के प्रति मैं बताऊंगा। और ये जो रिकवरी है, इट वाज नॉट इजी। ये आसानी से नहीं मिला है। और सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे मुझे बताया, वन डे एट ए टाइम। मेरे से शराबी के लिए ये वन डे एट ए टाइम बहुत काम आ गई। मेरे पास्ट में मैं जाऊं तो बताना चाहता हूँ कि मैं एक शराबी माहौल में पैदा हूँ। और वो माहौल में मैंने बहुत सारे परिवार को टूटते हुए देखा है, बहुत सारे मौत देखे, शराब पी पी के आदमी लोग के लिवर फूटते हुए देखे, औरत मर्द का झगड़ा देखा है, बच्चे लोग आउट लाइन पे निकल गए ये देखा है। ये सब माहौल से मैं मेरा बचपना गुजरा है। मेरे खुद के घर में दो मौत हो गई। मेरे खुद के घर में, हमारे खुद के घर की शराब की धंधा लगता था, शराब की भट्टी लगती। और वो माहौल में दारू की आजादी थी। हम लोग के लगभग 40 घर थे। 40 घरों में ये शराब की भट्टी लगती थी और साथ में गैम्बलिंग होता था, क्लब्स थे सब। पर मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ये हद तक पहुंचूंगा। घर में आजादी थी शराब पीने के लिए, कभी कोई रोक नहीं। और बचपन से चखते चखते शराब आया हो। वो मेरा 8वीं कक्षा में, जब 8वीं कक्षा में था, हम लोग घूमते थे स्कूल में, यहाँ पे वहां पे, गलत जगह पे वहां का आइडेंटिफिकेशन मिला मुझे। और वहां पे हम लोग सब गए और कोई गलत संबंध, रिश्ते सब हो। और जैसे मेरी एसएससी पास हो गई, मैं एक फर्स्ट क्लास से पास हो गई, तो कॉलेज में प्रवेश हुआ। शराबी पन का माहौल था। तो शराब फ्री मिलती थी। शराब के लिए मुझे पैसे देने की गरज नहीं होती थी, शराब मिलता था। क्योंकि 40 घर में मैं किधर भी जाऊं तो शराब मिलता था। पर वो जब शराब मेरे जिंदगी में आई तो मेरे को है ना, एक बोलते हैं ना, वो ताकत मिली है। तो ताकत मिली, एक एक्स्ट्रा बूस्ट बोलते हैं ना। गुस्सा में बचपन से था, गुस्सा वाला लड़का था। 10वीं 11वीं में जब मैं गया तो वो शराब ने मेरे जिंदगी में घासलेट का काम किया। आग लगाने का, आग जो लगी थी उसको, आग को और बड़ा बनाने के लिए शराब ने काम किया। तो दारू मिलती थी, तो दारू रोज शाम को दारू मिलती थी हमारे एरिया में, तो हम बैठ के दारू पीते थे। पिताजी देखते थे, कभी पिताजी के साथ में उधर ही बैठते थे, पीते थे, घर में पीते थे। और आहिस्ते आहिस्ते जैसा जैसा मैं 11वीं कक्षा में, मैं एग्जाम दिया नहीं और मैंने कॉलेज छोड़ दिया। और मेरे बुरे दोस्त लोग के साथ में मेरी फ्रेंडशिप हो गई और उनके साथ में बैठ के दारू पीता था। जो शाम की रात की दारू थी, अभी दोपहर में चालू हो गई। ऐसा नहीं था तभी क्या मैं फुल 24 घंटा दारू पीने वाला इंसान, ऐसा नहीं। नहीं, नहीं कोई दारू मिलती थी तो नहीं पीता, क्योंकि पैसे नहीं थे दारू पिलाने वाले। में बताया दारू का माहौल था तो दारू का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं था।
तो उनके साथ में रह के जरा जरा मैं गलत कंपनी में घुस गया। झगड़ों में, फाइट्स में मैं बहुत इन्वॉल्व होने लगा। तो फाइट्स में इन्वॉल्व होने के कारण पुलिस स्टेशन के मेरे रास्ते चालू हो गए। मेरे वजह से मेरे घर वाले लोग को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, पर फर्क नहीं पड़ रहा था। लाइफ में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। लाइफ में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। दारू पी रहा हूँ, मजा कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन गया, झगड़ा हो गया पुलिस स्टेशन से, घर वाले लोग छुड़ा लेते थे। मेरा ये प्रवास लगभग मेरे 18-19 साल तक चले। यही माहौल में बैठा, पूरा दिन दोपहर में रात में दारू पीते थे, खाते थे, मजे कर रहे थे, झगड़े में खेलना कूदना सब था, सब जगह पे। जब नहीं चाहिए दारू तब नहीं पीता था, ऐसा नहीं क्या तभी मैं फुल फुल ऐसा बिना शराब के नहीं रहना नहीं पीता, और रह पाता था। नहीं मिले आज शराब, कोई पिलाने वाले नहीं मिले तो नहीं पी लेता, कुछ दिक्कत नहीं आती। 21 साल में मैं फुल फ्लैश अल्कोहलिक हो गया। दारू 12 दोपहर में 12 बजे चालू करता था पीने को, शाम का जो चालू होता था तो दोपहर में से तो शाम का मालूम नहीं कितना बजे, जब तक मेरे को लगता है दारू खत्म नहीं होती थी या मैं बेहोश नहीं होता था, वो हद तक दारू पीता। पर खाना खाता था मजबूत, खाना खाता था। झगड़े बिगड़े सब प्रॉब्लम होने लगे, घर वाले लोग जरा जरा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने लगे। प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई कि माँ बाप मेरे ऊपर भड़कने लगे, घर के सब सदस्य भड़कने लगे, तो उनके ऊपर हाथ उठाना मेरा चालू हो गया। बाप को गाली देने लगा, माँ को गाली देने लगा, मारने लगा, भाई के साथ में झगड़े होने लगे। दोस्त यारी दोस्त लोग के जो फ्रेंड्स मेरे थे उनके ऊपर हाथ उठाने का चालू हो गया। जरा जोश आ गया दोस्त, और हकीकत में रिस्पेक्ट मिलने लगी मेरे को एरिया में। देखो ये सब चीज उल्टे काम कर रहा था तो मेरे को इज्जत मिल रही थी, वो इज्जत नहीं थी मुझे आज मालूम पड़ता। आदमी लोग कुछ डरने लगे, बाहर के एरिया में झगड़े इसमें इन्वॉल्व होने लगा, तो सब वहां वहां इधर उधर भाई 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 बोल के बोलने लगे। और मेरे जैसा बेवड़े को और क्या चाहिए, मेरा जरा कॉलर ऊपर है। उनसे एरिया में जाए तो कुर्सी डाल के बिठा देते, भाई क्या मंगाओ, नाश्ता मंगाओ, दारू मंगाओ, सब कुछ सही था। और उसी दौरान मेरे 22-23 साल में मेरी शादी हो गई। मैं जिससे प्यार करता था उससे मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे पैदा हुए। अभी जब शादी हो रही थी तभी मेरे पिताजी ने मुझे बताया, देख अभी तो कर रहा है तू, पर उसको पालेगा कौन, वो औरत को, फिर बच्चे होंगे उनको पालेगा कौन, उसकी तो कम से कम जिम्मेदारी ले लेना। अभी तो फिलहाल शराब को बंद करके कम से कम कुछ नौकरी धंधा देख लेना, नौकरी करना, हम लोग कितना पालेंगे। पर बोलते ना मेरे जैसा शराबी ये सब चीज को इतना इम्पोर्टेंस देता नहीं है। तो बोल रहा मेरी वाइफ कमा रही थी, मेरी वाइफ अच्छी जॉब पे थी, तो है ना, वाइफ जा रही है काम पे, और मेरे मैं उनसे तो मैं उनको बोलता था कि मैं तुमसे तो पैसे नहीं ले रहा हूँ दारू के लिए, तो फिर क्या टेंशन है। 2 बच्चे हो गए, उनका परवरिश, तो ये सब सिचुएशन से मेरे घर वाले लोग जा रहे थे, मेरी शराब बढ़ गई। आहिस्ता आहिस्ता वाइफ के ऊपर हाथ उठाने का चालू हो गया। दारू के नशे में औरत कभी भी कुछ लेट आती थी तो शक करने का चालू हो गया, दिमाग में उल्टे सुल्टे विचार आने लगे। बच्चे लोग मेरे को देख के डरने लगे। मेरे को 2 जुड़वा लड़की पैदा हो गए, देखो बेवड़े को भी भगवान 2 लड़की दी ताकि कम से कम वो सुधर जाए, वो लड़की दी। पर ये सब कुछ चीज कुछ नहीं फर्क पड़ा। दारू इतनी हद तक बढ़ गई कि एक दिन मेरी औरत घर छोड़ के चली गई। छोड़ के जाती थी, मेरे सब एवड़ा उसको मना लेता था, वापिस से आती थी, तो ये सिलसिला चालू था घर में।
और मेरे को एक जॉब का उसी दौरान ऑफर आया, और एक अच्छी जॉब की ऑफर है। एक बड़े कंपनी में ऑफशोर में जहाज पे मेरे को नौकरी मिल गई। और वो नौकरी मिलने के बाद में मेरे जैसा जो बेकार आदमी था, उसकी पगार बहुत बड़ी पगार पगार मिलने लगी। और वो पगार से मेरे को और घमंड आ गया। 1 महीना काम, 1 महीना छुट्टी जहाज पे, ये मेरा काम का रूटीन था। तो 1 महीना जाता था, बहुत मेहनत करता था। 1 महीना आता था, 1 महीना खत्म होने के पहले, एक दिन पहले मेरे मन में ऐसे विचार रहते थे कि अभी घर पे जाऊंगा, आराम से रहूंगा, औरत बच्चे लोग के साथ करूंगा, पैसे बचत करूंगा। ये सब मेरे विचार जहाज पे जब रहता तब मैं था। 1 महीना प्यार से औरत से बात करता था, पर जैसे ही मैं जहाज से लैंड पे उतर जाता था, तो वो घर, वो कस्में वादे, प्यार मोहब्बत की बातें, घर पे रहना, वो सब भूल जाता। फिर वही दोस्त लोग के साथ में, उनके साथ टाइम निकालना, पैसे उड़ाना, बड़े बड़े बातें और घमंड करना, ये सब माहौल से मैं गुजर रहा था दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा था क्या यार, क्या करूँ। लग रहा था मेरे को प्रॉब्लम है यार, अभी मेरे को लग रहा था कि दारू प्रॉब्लम है, दोपहर में रात में पी रहे। इतना साल हो गया, अभी जांच पे काम कर रहा हूँ, पैसे नहीं बच रहे, घर में औरत खुश नहीं है, माँ खुश नहीं है। साथों साथ जब भी मैं घर पे आता था तो झगड़े में भी इन्वॉल्व हो जाता था। 2-3 बार पुलिस लोग ने बोला, यार तुम्हारे एक लेटर भेज दूं क्या तुम्हारे ओएनजीसी में। तो फिर भी परवाह नहीं करता था यार। और एक दिन ऐसा आया कि मैं फुल दारू पिया था, और मैं यहाँ से, मुंबई से मीरा रोड से गोवा प्रवास कर रहा था। गोवा में हमारी जहाज ड्राई डॉक पे लगी। उसी दौरान ये मेरे बस में, जो मैं बस में बैठा था, उसी बाजू में सीट पे मेरे साथ में एक लेडी बैठी, और मैं पूरा दारू पिया हुआ था, फुल दारू पिया। और वो औरत ने मेरे को रात भर, मेरे को मेरी 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 हरकतें झेल रही थी, देख रही थी ये आदमी जरा दारू पिया है। और आप सभी भाई लोग को मालूम है कि पीने वाले आदमी का पीने के बाद में क्या बर्ताव होता है, क्या मेंटली होती, क्या सोच होती। तो वो सब हरकतें मैं करने लगा, और वो रात भर वो औरत ने मेरा तमाशा झेला है। उसके जगह पे अगर दूसरा कोई औरत रहता था, तो मेरे को मार के वो बस से उतार देती थी, या तो पुलिस के पास दे देती। पर उसने मुझे कुछ नहीं बोला। जैसा सवेरे में बस रुकी, उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो औरत ने मुझे नीचे चाय के लिए लेके गई, चाय खिलाया, बिस्किट खिलाए, उसके पैसे भी दी, और फिर वापस से बस में लेके आके बिठाई। और तभी उसने एक बात मुझे कही। उसने उसका एक्सपीरियंस, उसके पति के अनुभव शराबीपन के बारे में मेरे को बताया, और ये भी बताया कि उसके पीने के बाद में उसकी जबान इतनी गंदी होती थी, वो कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बोलता था। और मुझे झटपट, मेरे को एक झटका लगा कि मैं भी वही किस्म का इंसान हूँ। और उसने मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज दिया कि आप ए के मीटिंग्स में क्यों नहीं जा रहे हो। आप काफी यंग हो, मैं 33 का था तभी, 2011 की बात। आप मीटिंग्स में जाओ, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आपकी जिंदगी बन जाएगी। पर मेरे जैसा बेवड़ा है ना, आसानी से नहीं मानता है। मैंने वो मैसेज को ठुकरा दिया। मैं बोला मुझे गरज नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, नौकरी है, पैसा है, घर है, औरत है, बच्चे है। और हकीकत में वो सब कुछ नहीं थी। औरत घर छोड़ के जाती थी, आती थी। जब भी मैं जहाज पे जाता था, तो वो लोग खुश हो जाते थे, क्या ये जा रहा है, अभी 1 महीना हमको आराम से हम रह सकते हैं। और जब भी मैं जहाज से वापिस से आने का टाइम होता तो उन लोग का टेंशन बढ़ जाता था, उन लोग का अरे नींद हराम हो जाती। तो वो औरत ने मेरे को मैसेज दिया, आई एम ग्रेटफुल फॉर हर। वो मैसेज 2011 में मेरे को मिला। मैं, कोई भी नया भाई है, इनको ये बोल सकता हूँ कि मैसेज, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिलने के बाद
या तो आदमी का प्रोग्रेस होता है, प्रगति होता है, या तो फिर वो और निचले हल तक गिर जाता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे ही वो मैसेज मिला, वो औरत गोवा में उतरी, वो उसके रास्ते में मेरे जहाज पे पहुंच गया, और वो जहाज पे जाते ही एक इतना बड़ा झगड़ा मेरे बॉस के साथ में हुआ। बॉस के साथ में झगड़ा हो गया, वार्निंग लेटर मिले, टर्मिनेशन तक की बात होगी, पर बच गया मैं। वहां से जैसे ही मैं जहाज से 1 महीने का टर्म पूरा करके निकला, मैं वहां पे गोवा में बाइक लिया, और बाइक पे जरा दारू पी के मेरे दोस्त के घर पे, कजन के घर पे जाने के लिए निकला। वहां पे मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, मेरा पूरा सिर और आंख फट गया। वही हालत में घूम रहा था। वैसे ही घर पे लोग, घर वाले लोग आए गोवा, घर से लेके, उधर से गोवा से लेके गए, घर पे बैठे 2 महीना आराम किया, सब ताके बिके अच्छे हो गए। वापिस से जहाज पे गया। मेरे घर में एक छोटा सा फंक्शन था। औरत मेरे को बोल रही थी, सनी बच्चे लोग का फंक्शन है, तुम जहाज पे ही रहना, आओ मत, क्योंकि तुम आओगे फंक्शन खराब करोगे। मैं उसको बोला मैं नहीं आऊंगा, पर मैं चुपचाप जहाज पे गया। जहाज से उधर झूठ बोला, उनको बोला कि मैं, मेरी औरत बहुत बीमार है और मेरे को अर्जेंट जाना है वहां पे। उन्होंने मुझे फटाफट चॉपर ऑर्गेनाइज किया, मेरे को मुंबई भेज दिया। मैं उतरा, मैं यहाँ से सीधा फंक्शन हॉल में चला गया, फंक्शन बनाया। औरत देखी, बच्चे देखे, घर वाले देखे, लोग सब डर गए। पर फंक्शन मैंने कुछ हंगामा नहीं किया, मैं अच्छे से फंक्शन किया, सब किया। और 2 दिन के बाद में मेरे को, मैंने कंपनी में लेटर दिया। मैंने बोला कि मेरी वाइफ अभी ठीक है, मैं वापस से ज्वाइन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे 2 दिन बाद के मुझे टिकट दी। और वो 2 दिन के टिकट के बाद, 2 दिन बचा था, मैं सवेरे सवेरे कपड़े वपड़े डाल के तैयार हो गया। मेरी औरत पूछ मेरी औरत पूछी किधर जा रहा है, तो मैं उनको बोला कि मैं दारू पीने जा रहा हूँ। वो औरत बोला अभी 2 दिन बचा है, तुम क्यों बाहर जा रहे हो? बेटो, एक ने 10 बॉटल के ऊपर घर पे बेटो, 2 दिन में आपको जाना है। मेरे जैसा बेवड़े का जवाब मेरे वाइफ के लिए, तू तू क्यों मुझे रोक रही है, और मैं घर में बैठ के क्या तेरा मुंह देख के दारू पीऊं क्या? मैंने ये बोला कि क्या तेरा मुंह देख के दारू पीऊं मैं? और उसको गाली दे के हटा दिया, और मैं निकला। वहां पे पहुंचा मैं, जिधर मैं दारू पी रहा था। मैं मीरा रोड में रहता था मुंबई में, वडाला में जाता था रोज दारू पीने। वहां पे मेरी माँ है रहती थी, वहां पे मेरे दोस्त लोग। वहां पे मैं पूरा दिन गया और पूरा दिन दारू पी रहा हूँ। रात के 12 बजे, सवेरे गए लड़का, पूरा दिन दोपहर शाम रात तक दारू पी रहे, रात के 12 बज गए। और मैं फुल टाइट होके घर के लिए वापस निकल रहा था। मेरी माँ उधर मुझे रोक रही थी, सनी मत जा, बहुत दारू पिया, इधर रुक, कल सवेरे में जा। मैंने मेरे माँ को गाली दिया, हट। मेरा भाई रोक रहा था मुझे, मैं भाई को गाली। मेरे इतने सारे दोस्त लोग थे, पर मेरे कोई दोस्त लोग मुझे रोके नहीं। क्या भाई मत जा, तो ज्यादा दारू पे तो रुक। पर मेरे साथ में दादर स्टेशन तक आए दारू पीने के लिए, वहां से वो लोग निकल गए। मैं फुल टाइट, मालूम नहीं कैसे मैं दादर स्टेशन पे पहुंचा। मैं हमेशा टैक्सी से जाता था, उस दिन पे मैं दादर स्टेशन पे कैसे पहुंचा मेरे को मालूम नहीं। और एक ट्रेन लगी थी, वो ट्रेन पकड़ने के लिए मैं भाग रहा था, और वो ट्रेन से मेरा पैर स्लिप हो गया। दोस्तों, मैं ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में मेरा पैर घुस गया, और जैसे ही ट्रेन निकल गई, मैंने मेरा पैर निकाल दिया तो वो पैर मेरा कट गया। और उस टाइम पे पहला मेरे को मेरे 2 बच्चे लोग का याद है। दोस्तों, ये मैसेज मैंने बताया इतना इम्पोर्टेंट है। एक बार मैसेज मिला हुआ इंसान सुकून से दारू नहीं पी सकते, और वो मेरे बाप पे हुआ है। मेरे जीवन में बहुत सारे बेकार बेकार घटना होने लगी। हॉस्पिटल में मेरे को एडमिट किया, वहां पे मेरा पैर कटा। 1 महीने के बाद जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, मेरे को 2 औरत लोग मेरे जिंदगी में आए, मेरे हॉस्पिटल में आए। और मेरे को उन्होंने पूछा, सनी आप टेंशन मत लो, आपका भगवान ने कुछ अच्छा सोचा है, गॉड हैज मेड अ प्लान फॉर यू।
आप कुछ टेंशन मत लो, सब अच्छा होएगा। और जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम लिया, मैंने वो दोनों औरत को गाली दी, बुरी गाली दी। और मैंने उनको बताया ये भगवान का पैर है, भगवान ने मेरा एक पैर निकाल दिया, अभी मैं कमा नहीं सकता, मैं मेडिकली अनफिट हूँ, मैं काम पे नहीं जा सकता। और मैंने उनको गाली देके वहां से भगा दी। मेरी औरत मेरे पैर पड़ने लगी, सनी ठीक है अभी जो हो गया वो हो गया, अब तो दारू मत पी, मैं कमाऊंगी, हम लोग अपना घर संसार बनाएंगे। मैंने कुछ बोला नहीं उसको, ताकि मारना धरना चालू ही था, उनको शक करना मारना, दो बच्चे लोग को मैं मारता था मैं। हॉस्पिटल से घर पहुंचा, घर में एक दो महीने अच्छे से रिया, दारू नहीं पिया। मेरी नजर मेरे शोकेस में एक बॉटल थी उस पे गई, और मैं मेरे मिसेस को बोला मेरे को एक पैक दे देना। मेरा औरत बोला यार सनी ने दारू ने सब बर्बाद किया, अभी क्या दारू, तू क्या दारू ने रखा है, सब बर्बाद किया। तो मैंने बोला मैं पहले के जैसा नहीं पीऊंगा, लिमिट से पी, और एक ही पैक मारूंगा दोस्तों। और उसने मेरे को ग्लास ला के दिया, उसने पैक बना के दिया, और वो एक पैक पीने के बाद में आप लोग को मालूम है क्या होता है एक बेवड़े से। मैं एक पैक पीने वाला आदमी नहीं हूँ। एक पैक पीने के बाद में दूसरा तीसरा चौथा, और वो पूरी बोतल खत्म कर दिया। और पहला चीज जो मैंने किया, वो मैंने मेरे औरत का गला पकड़ लिया और उसको गाली देने लगा, मारने लगा। उस दिन पे अगर तू मुझे रोकती नहीं थी जाने से तो मेरा एक्सीडेंट होता नहीं। तू मेरे जिंदगी में पनवती है, मेरे जिंदगी में पनवती है। जब से तू आया है मेरी जिंदगी में सब उल्टा सुल्टा सुल्टा। वो मेरी बचपन की सहेली है, मेरा बचपन का हम लोग दोनों का प्यार है। और उसको मारना तोड़ना, दोनों बच्चे लोग भाग जाते थे, माँ परेशान, बाप परेशान, बाप के ऊपर हाथ उठाने लगा, बाप को मैं लंगड़ा बोलने लगा। उसका भी, मेरा बाप का पैर कटा था तो उसको लंगड़ा बोलता था, मैं उसके ऊपर हाथ उठाया। मेरे दोस्त लोग, मेरे दोस्त लोग, उन लोग को मैं गाली देता था, तेरी बीवी छोड़ के गई लिए, इसके लिए तू लायक ही नहीं है आदमी बनने का, तू मर्द नहीं, इसके लिए तेरी बीवी छोड़ के। दोस्तों कुछ दिनों के बाद में मेरी औरत, मैं नशे में सोया था, और जो मेरी औरत मेरे दोनों बच्चे लोग को निकल के लेके गई मेरे और बच्चे लोग को लेके। और मैं नींद में जब उठा देखा तो कोई नहीं था, और सब पी पी के मैंने मेरे पैसे, घर के सामान बर्तन सब भेज दिए। कोई नहीं पूछता है बेवड़े को, जब पैसा था मेरे पास मेरे को सब पूछते थे। अब मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरे को कोई नहीं पूछने लगे। यहाँ से 10 रुपया, उससे 20 रुपया मांगने लगा। पिताजी मर गए, उसके मयत को भी मैं फुल दारू पी के गया। हंस रहे थे लोग, इसको रोने के लिए भी दारू की गरज पड़ती है। एक औरत बोली ऐसी, ये तू रो रहा नहीं है, तेरा दारू रो रहा है। पैसे खत्म, बच्चे लोग का छोटा सा एक पिगी बैंक था, वो फोड़ दिया। 1000 रुपया निकले, 1000 रुपया लेके गया बाहर में, 1 घंटे में मैंने 1000 रुपया खत्म। और दोस्तों उस दिन मैं बाहर से जब बाहर निकला तो मैं रास्ते पे गिर गया, और मेरे को उस टाइम पे वो मैसेज का याद आया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज, द जर्नी ऑफ माई रिकवरी स्टार्टेड। मेरे को वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज का याद आया। वो औरत ने जो बताया था, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग में जाओ आपका जिंदगी बन जाएगा, उसका याद आया। और दोस्तों वो औरत को अभी ढूंढू किधर। मेरे पास एक छोटी डायरी होती, और मैं ऐसे ही डायरी में जा रहा था, वो औरत का नंबर उसमें लिखा था। आज तक मुझे मालूम नहीं वो नंबर मैंने कभी लिखा था, कौन से धुनके में, कुछ क्या मैं बेहोशी में लिखा था, मेरे को याद नहीं दोस्तों। ये सबसे पहला मिरेकल मेरे लाइफ। और मैंने उनको फोन किया दोस्तों, फोन किया, उन्होंने तुरंत मेरे को फॉलो अप किया। वो आके देखी मुझे, वो डर गई, रोने लगी, और उन्होंने उनके पिताजी के पास मेरे को लेके गया। वो औरत का पिताजी हमारे मेंबर थे,
और उस टाइम पे वो 41 इयर्स सोबर थे। आज उनका मरा हुआ दिन है, आज 6वां साल है आज का दिन। देखो मेरा भगवान मेरे से क्या काम करवा रहे हैं। और उसके मरे हुए दिन पे मुझे भी आप लोग से मेरे रिकवरी जर्नी का एक बात बोलने को मिला है। आज उनका दिन है, मरा हुआ दिन। उनके कब्र में जाके आया, उनके सामने सैनिटी प्रेयर बोल के और उनका ब्लेसिंग्स मैंने ली। उन्होंने मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रास्ता दिखाया और वही मेरे इनिशियल स्पॉन्सर। मेरे को उसने एक रिकवरी जर्नी का रास्ता बताया, अ ब्यूटीफुल जर्नी इन ए। वो पहले मीटिंग में गया, मीटिंग में बैठा। आप भाई लोग का अनुभव सुना दोस्तों, रोते बेटा में, रोते बेटा, अरे मैंने ये क्या किया है। अब भाई लोग ने बताए उनके एक्सपीरियंस से, वो एक्सपीरियंस मेरे को काम आया, वो स्ट्रेंथ आया, वो होप दिया आप लोग ने कि जब हम कर सकते आप क्यों नहीं कर सकते। मेरी दारू यहाँ पे बंद हो सकती है, मेरा परिवार यहाँ पे वापस आ सकता है, मेरे काम धंधा मिल सकता है, अगर मेरी प्रामाणिकपना है। तो मेरे को ये बात बताया, अगर तू ऑनेस्ट है अपने आप से, शराब से, तो ये सब कुछ तेरे जीवन में हो सकता है। बाकी ईश्वर की कृपा है। और मेरे को बताया गया है जा मीटिंग। तो पहला मीटिंग मेरा मीरा रोड ग्रुप में था मुंबई में, और दूसरा मीटिंग मेरा भाईंदर में था। और वो मीटिंग में जाने के लिए मेरा उस दिन पे आर्टिफिशियल लेग जरा जरा सा हल्का क्रैक हो गया। और वो मैंने वो उस दिन पे ढाला नहीं, मैंने ऐसे ही कपड़े विपड़े जूते में डाले और बोला सोचो चलो ट्राई करके जाऊंगा जाऊंगा मीटिंग पे आहिस्ता आहिस्ता। दोस्तों मैंने उस दिन पे खाने के वांदे थे, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। घर से ऐसे कपड़े पैकिंग डाल के चलते आहिस्ते 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 चल चल के मुझे 2 घंटे लगे भाईंदर पहुंचने को। और मैं वो मीटिंग रूम में पहुंच गया मेरे भाई। मैं वो मीटिंग रूम में बैठा, पूरा मीटिंग सुना। यहाँ पे बोलते हैं हमारा कार्यक्रम स्पिरिचुअल है। मेरे को वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग उस दिन पे मिला, मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट, मेरा मिरेकल नंबर 2। उस दिन से आज तक मैंने वो नकली पैर नहीं डाला है मेरे भाई लोग। 9 साल होने को आए मेरे को, मैं आज बिना नकली पैर के चल रहा हूँ। ये मेरी एक का टर्निंग पॉइंट है दोस्तों। मेरी शराब नहीं रुकी पहले दिन दूसरे दिन, मेरे को 3 महीने लगे। उसके लिए मेरे को मीटिंग में आना पड़ा। और उस दिन पे वो जो मेरे ओल्ड टाइमर थे उन्होंने मेरे को बताया सनी कितना दिन तक ऐसा चलेगा। मैं बोला मुझसे नहीं हो रहा है। अगर ईश्वर में मानता है तो मेरे को बोला जा, आज कितना ताकत है उतना ईश्वर के पास लगा। जितना घर में मूर्तियां तूने तोड़ी है वही टूटे हुए मूर्ति के पास तू ताकत लगा। मांग उनसे तूने क्या क्या बुराई की है, क्या क्या तकलीफें दी है, उसके सामने चिल्ला चिल्ला के रो रो के बताओ उसको, उससे ताकत मांग, उससे ताकत मांग। भगवान मेरे को शराब से मुक्ति दे। तो दोस्तों ये करने के लिए मेरे को जरा सोचना पड़ा है। और उस दिन मीटिंग के बाद में मैं चल के घर पे गया और मैं वही टूटी हुई मूर्ति के सामने खड़ा रहा और उनसे मांगते गए, बोलते गया, रोते रोते चिल्लाते गया। दिन में तो दारू नहीं पी थी, पर वो रात की तकलीफ जो चालू हो गई, हम सभी भाई लोग को यहाँ पे बैठे लोग वो तकलीफें मालूम है क्या होती है। पागल के जैसा यहाँ से वहां से तड़पना, मुंह के अंदर से पानी निकलना, प्यास लगना, चिड़चिड़ा होना। और मैं वो चिड़चिड़ापन लेके भगवान से रो रो के चिल्ला चिल्ला के मैं मांगने लगा, भगवान मुझे बचा, मेरे को बचा, ये चीज से निकाल, मेरे शराब से निकाल। और लगता है वही चिलम चिल्ली करते करते मैं वहां पे बेहोश होके गिर गया। अगला दिन सवेरे 6 बजे मेरी आंख खुली और मैं चल चल के मेरे घर के सामने एक चर्च है उधर जाके बैठ गया। वहां पे एक मेंबर भी, वो 3-4 दिन की इतनी भयंकर तकलीफ मेरे को निकालनी पड़ी। पर मैं एक ठान लिया कि नहीं,
नहीं पीऊंगा भले मैं मरूं। पर वो 5वें दिन पे मेरे को जरा तकलीफ हो गया और मैं जरा टूट गया। मैं वो मेंबर के पास चला गया, उनको बताया क्या मेरे से नहीं हो रहा है। उन्होंने मेरे को बताया, सनी 4 दिन हो गए, तुम जिंदा हो, तुम शराब नहीं पियो। ए ने उसका काम चालू किया है, तूने एक नवा जीवन पाया है, तू शराब के बिना जिंदा रह सकता है। और वो मेरे को स्ट्राइक हो गया है। हाँ यार, 4 दिन हो गए मैं शराब नहीं पिया है। मेरे जैसा बेवड़ा दिन रात पीने वाला आदमी 4 दिन हो गया शराब नहीं। तकलीफें थी, रात को सोने के टाइम पे औरत बच्चे लोग की याद आते थे, खाने के वांदे थे, पैर का दर्द था। मेरे को बताया उसने क्या तकलीफ हो रहे तेरे को, नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं खा रहा हूँ। मेरे को एक चीज बताए, तेरी माँ, तेरी औरत, तेरे घर वाले लोग कितने सालों से रो रहे हैं, वो लोग सोए नहीं है, वो लोग के खाना पीना सब तूने हराम कर दिया और तू 3 दिन में थक गया है। मेरे को बोल रहा, जा मीटिंग में, मेरे को बोला। और दोस्तों, मैं मीटिंग करते गया और मेरे को एक रिकवरी जर्नी का रास्ता मिला है। मैं चलते गया मीटिंग, जैसे जैसा मेरे को भाई लोग बताए उनके अनुभव में, वो मैं अपने जीवन में करता गया। मेरे को बताया गया कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। आपके जुने दोस्त लोग के पास मुझे बोला नहीं जाना, मैं नहीं गया। किसके दुख में सुख में जाने का नहीं बताया, मैं नहीं जाता था। और मैं मेरा मीटिंग और मेरे घर पे आता था। दोस्तों, मेरे मेंबर्स लोग ने मेरे को बहुत मदद की। किसने खाना खिलाया, किसने, कोई कोई आते थे घर से मेरे को मीटिंग में लेके जाते थे, कोई चाय पिलाया, कोई घर में उसका आसरा दिया। मेरे जैसा बेवड़े के ऊपर देखो ईश्वर की कृपा है। वो ट्रेन एक्सीडेंट जब मेरा हुआ, मेरे आगे 2 आदमी लोग और मर गए, 2 आदमी लोग का और एक्सीडेंट हो गया। हम लोग 3 जानवर ट्रेन से गिरे, वो लोग दोनों। मैं आपके सामने जिंदा हूँ, वो लोग दोनों खत्म हो गए, मैं जिंदा हूँ आपके सामने हूँ। वो लोग नॉन अल्कोहलिक्स थे, वो लोग बिल्कुल शराब नहीं पिया था, मैं फुल शराब पिया था। मेरे को रेलवे से क्लेम मिला, मेरे को मेडिक्लेम मिला, कंपनी से पैसे मिले। वो रेलवे इंस्पेक्टर जिसने मेरा रिपोर्ट लिखा, उसने बिल्कुल अल्कोहल लिखा नहीं मेरे जीवन में, मेरे रिपोर्ट में। तो मेरे को कुछ नहीं मिलता था, मेरे पास टिकट तक भी नहीं थी, मैं फुल दारू पिया था। दोस्तों, मेरे साथ में मेरा ईश्वर तब भी था और आज भी है। ये मुझे पता नहीं चल रहा था। मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, मीटिंग में आने के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मेरे साथ में कोई तो है यार, जो रात को मेरे को घर पे लेके आ रहा है। सवेरे में मेरे को मालूम नहीं पड़ता था, कोई लाया मेरे को, कौन लेके आया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरे को पता चला कोई तो मेरे को लेके आ रहे। लोग ने बताया कोई नहीं, खाली ईश्वर लेके आ रहा। हम ईश्वर के चुने हुए बंदे हैं, चुने हुए बंदे। दिस इज व्हाट अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आहिस्ता आहिस्ता मेरा जर्नी कंटिन्यू होते गया। मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रिकवरी प्रोग्राम बताया गया। वो रिकवरी प्रोग्राम पे मेरे को बोला आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करते रहना। मेरे जो स्पॉन्सर थे, मेरे पहले 2 साल थे, वो बेचारे ऑफ हो गए, आज उनका दिन है। उन्होंने मुझे बहुत मदद किया। मैंने मेरे रिकवरी के बारे में कभी, मेरे प्रोग्राम, रिकवरी प्रोग्राम के बारे में मैं कभी शेयर नहीं किया। मैं अपना प्रोग्राम अपने आप चुपचाप ले रहा है। मुझे बताया गया किसको बोलने की गरज नहीं है, तू क्या कर रहा है, तूने स्पॉन्सर लिया है, स्पॉन्सर नहीं लिया है, तू प्रोग्राम पे काम कर रहा है, लेट द वर्ल्ड नो। हमारा एक स्लोगन है, वी डोंट प्रमोट, वी अट्रैक्ट। और मैं वो करते गया दोस्तों। उनके बाद में मुझे आज एक दूसरा स्पॉन्सर मिला, जो मुझे अपने बच्चे के जैसा मानता है, मेरे से प्यार करता है, मेरे को बताता है, मेरे को गाइड करता है, मेरे को ईश्वर के करीब लेके जा रहा है। मेरे को ईश्वर के करीब लेके गए, मेरे से प्यार कर रहा है, मेरे को बताता है किधर गलत है, किधर नहीं गलत। मेरे जीवन में बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलिंग होने लगे जब से मैं ईश्वर का आभार देने का चालू किया।
मेरा परिवार आ गया, मेरे नौकरी मिलने लगी, मैं चल रहा हूँ, मेरे संबंध अच्छे होने लगे, मेरे घर वाले लोग सदस्य में मेरा रिलेशन अच्छा होने लगा। मेरे को प्रोग्राम बताया कि दूसरे की मदद कर। मैंने आज देखा है यार, कितने घर बर्बाद हो गए। हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बताया है कि हम फैमिली जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। और मेरा फैमिली बन गया है यार आप लोग के बीच में रहने से। आज अब मेरा परिवार मेरे साथ में है, मेरा औरत, मेरे बच्चे लोग मेरे साथ में। आज ये लोग 21 साल के मेरे दोनों लड़की लोग हैं। वो लोग ने क्या क्या बुरे दिन देखे, मुझे उनको वो पूरा दिन दिखाना नहीं है वापिस से। मेरे को ईश्वर का आभार मानने को बताया है। हर एक परिस्थिति में, अच्छे परिस्थिति, बुरे परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, मेरे को बताया गया है कीप थैंकिंग योर हायर पावर। उसको आभार देते रहे, आभार देते रहे। दूसरे लोग के लिए प्रार्थना कर, दूसरे लोग के लिए प्रार्थना कर, दूसरे फैमिलीज लोग के लिए प्रार्थना कर जो टूटे हुए हैं, जिसका घर बर्बाद हो गया, उनके लिए प्रार्थना कर। किसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग्स में लेके जा, उनको एक का रास्ता बता। और मेरे को मालूम है मेरे ये 9 साल के अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रवास में ईश्वर जो कर रहा है मेरे जिंदगी वो मैं नहीं कर पाया, ना ही कर सकता हूँ मरते दम तक। ही इज वर्किंग इन विथ मी ट्रेमेंडसली। मेरा औरत का, मेरे बच्चे लोग का, मेरे घर के, मेरी माँ का आज मेरा रिलेशन अच्छा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगा, 5,000 रुपए की नौकरी ली, 5,000 से आहिस्ता आहिस्ता मेरा ग्रोथ होने लगा। पर मैंने मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ कम नहीं किया, साथों साथ मेरा मीटिंग्स करते गया, मैं मेरे ईश्वर को आभार मानने गया। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जाके अपने ईश्वर के साथ में बैठ के बातें करता हूँ। भले आदमी लोग, समाज लोग मुझे पागल सोचे, पर मेरे को मालूम है, मेरे को पता है कंटिन्यूस कांटेक्ट विद हायर पावर। जब भी उससे टाइम मिले उसको आवाज देना, थैंक यू बोलना। मेरा जो मिलर बॉक्स, जो पिगी बैंक मैंने तोड़ा था, 1,000 रुपया मैंने निकाला था, 1,000 रुपया 1 घंटे में मैंने खत्म किया। पर वही पिगी बैंक फुल होने के लिए जब मैं सोबर हो गया, जब मैं प्रोग्राम में आया, वो बनाने के लिए मेरे को 1 साल लगे। और 1 साल के बाद में जब वो 1 रुपए का कॉइन ऊपर आया वो पिगी बैंक से, हम लोग चारों जन ने खोले वो पिगी बैंक। और उसमें हम लोग जब गिने पैसे तो बराबर 1,000 रुपया जमा था। मेरे जैसे बेवड़े के लिए एक बड़ा सीख है कि मैं तोड़ना आसानी से जानता हूँ, पर बनाने के लिए मुझे 1 साल लगे भाई लोग। मेरे को आज फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, ये तीनों चीज का ख्याल रखना है। क्योंकि मेरे जैसा बेवड़ा पागल है यार। मैं बताया ना, तोड़ना आसानी से जानता हूँ, और बनाने के लिए सालों के सालों लग जाते। मेरा आज संबंध कितने जगह पे मैंने तोड़े थे, आज आहिस्ता आहिस्ता मेरे संबंध अच्छे हो रहे हैं। मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस पता है, बताया ये आज से किसने मेरे को उल्टा रास्ता नहीं बताया। आज मैं आभार हूँ ये फेलोशिप का। आप, मैं आज आभार हूँ आप सभी भाई लोग का। मैं आभार हूँ मेरे परिवार का जो इतने बेकार से बेकार दिन देखे, रास्ते पे, स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे वो लोग रात रात निकालते। मैं रात को पी के आके लोग घर से बाहर निकाल देता। जो मैंने किए है ना मेरे शराबीपन में, वो सब कुछ मेरे ऊपर वापस आया। मैं दुनिया को बोलता था कि तू पीने का लायक ही नहीं है, तू मर्द नहीं है, इसके लिए तेरी बीवी छोड़ के गई। मेरे से भी वो ही हो गया, मेरी बीवी छोड़ के। मैं मेरे पिताजी को लंगड़ा बोलता था, मैं आज लंगड़ा हूँ। मैं दूसरे लोगों को भिखारी बोलता था, अरे यार तू देसी पी रहा है। आज वही हालत मेरी होगी। पर एक रास्ता है यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फेलोशिप ने एक रिकवरी प्रोग्राम दिया हुआ है। और वो रिकवरी प्रोग्राम से अगर मैं करूं तो मेरा ये जो पाप है ना वो धुल सकता है। वो धुलने के लिए मुझे कोई मद्यपी को मदद करना है। सबसे बड़ा रिपेंटेंस है मेरे जिंदगी में, मेरे पाप धुल जाएंगे यार। और आज वो मैं मेरे जीवन में देख रहा हूँ, एक बेवड़े के घर पे पीछे 25-20 आदमी लोग परेशान होते, और वो 25-20 आदमी लोग का, औरत का, माँ का, बहन का, उनका मुझे आज जो दुआ मिल रहा है यार, एंड दैट ब्लेसिंग्स कम्स राइट
डीप फ्रॉम द हार्ट, वो काउंटलेस है। वो पैसे विसे का बात छोड़ो, उससे 1000 गुना ज्यादा उनकी दुआएं मुझे चाहिए। यही मेरा रिपेंटेंस है, यही मेरा पाप धुलने का वास्तित है यहाँ पे। किसको तो मदद कर, किसको खाना खिला, मेरे को खिलाए मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स लोग ने यार। अनजान आदमी जिसके ऊपर मैंने 1 रुपया उड़ाया नहीं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस खाली मुझे दे रहा है। मैं उसके लिए, मेरे को नहीं लगता है मैं मरते दम तक कुछ कर पाऊं। मेरे से जितना हो सके उतना मैं करता हूँ यार। मेरे भिखारी आदमी को आज मेरा खुद का एक छोटा सा बिजनेस है और काम मिल रहा है। मुझे खाली कोशिश करना है, मुझे खाली प्रयत्न करना है, मुझे खाली एफर्ट डालना है, मुझे एफर्ट डालना है। मुझे घर में बैठ के कुछ नहीं मिलना। अगर मैं घर में बैठ के खाली भगवान से प्रार्थना करूं तो मुझे वो नहीं मिलेगा। मुझे उसके लिए आगे पैर डालना है। मैंने ली है वो 5000 रुपए की नौकरी ड्राइविंग की, इंसल्ट के साथ, पर आज ईश्वर मुझे दे रहा है और उसका मैं आभार हूँ। मैं उसका ग्रेटिट्यूड मानता हूँ। मैं मेरे काम, मेरा मीटिंग, मेरे फैमिली के साथ में इंटैक्ट हूँ दोस्तों। ये 3 जगह पे मैं एकदम पक्का रहता हूँ दोस्तों। मेरे को मालूम है, आज भी भाई मेरे को फोन किया, मैं ना बोल नहीं सकता हूँ मीटिंग्स के लिए, मेरा अनुभव शेयर करने के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेरी गलती रहेगी जिस दिन मैं ना बोलूं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए। मेरे को ये मेरे स्पॉन्सर ने बताया। मैं कभी नहीं बोलता हूँ मैं स्पॉन्सर लिया। मैं आज मेरे, वो आज मर गए, अब मरे हुए इंसान, उनको मैं नाम लेता हूँ, आज उसका दिन है। मेरे को पता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए पहला जो आदमी रास्ते पे था उसको आज रास्ते से उठा के उस अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने किधर बनाया है, किधर रखा है। तो उसके लिए कभी ना नहीं बोलना, किसको मदद करने के लिए ना नहीं बोलना, टाइम निकालना। ऐसा नहीं बोला मुझे कि औरत बच्चे लोग को छोड़ के, काम को छोड़ के, नहीं, काम भी सब करके। कैसा पहला दारू पीने के लिए टाइम निकलता था, वैसा तेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए टाइम निकलना है। और दोस्तों वो मैं कर रहा हूँ। मेरे से जितना हो सके मैं उतना करता हूँ और सादा और सरल जिंदगी जीता हूँ। मुझे बताया गया था सनी, जमीन पे रहना, उड़ मत, और वही मैं करता हूँ। मैं सिंपल और सादा जीवन जी रहा हूँ। मेरा औरत, मेरे बच्चों लोग के साथ में मैं खुशी हूँ। आज भी मीटिंग हो गया था, 1 साल का ग्रेटिट्यूड था। जैसे ही मीटिंग खत्म हो गया, 5 मिनट पहले निकल गया और मैं आप, मेरे को टाइम जो दिया तो वो टाइम पे मैं आके मीटिंग रूम में बैठा। दिस इज ग्रेटिट्यूड। आज मेरे को मालूम है टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है, किसको वादा दिया है और मैं उसके पीछे नहीं कर सकता हूँ यार। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू दिस इंडर ग्रुप जो मेरे को मौका दिया आपने शेयरिंग करने का, मेरा जर्नी और वे का बताने का। बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे मेरे जिंदगी में। मेरा वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ बीमार रहती थी, प्रार्थना से मेरा वाइफ आज बीमार नहीं है, लास्ट 3-4 साल से हॉस्पिटल नहीं गई। मेरी लड़की का कान का प्रॉब्लम था, 100% उसको बताया था कि वो इयरिंग एड डालना है। बोलते हैं ना, जो हम नहीं कर सकते, साइंस नहीं कर सकते, वो ईश्वर कर सकता है। लास्ट 3 साल हो गए, हम लोग का लड़की, मेरी लड़की कान का इयरिंग एड नहीं डाली है, वो सुन पा रही है। हम लोग ने सिर्फ उसके कान में प्रार्थना करने का चालू। ये भी मुझे एक हमारे ओल्ड टाइमर ने बताया था, प्रे फॉर हर, प्रे फॉर हर इन इयर्स। उसके कान में प्रार्थना करना, भगवान उसको सुनने के बीमारी से मुक्ति दे दोस्तों। और दैट इज पॉसिबल। आज देख रहा हूँ मिरेकल्स मेरे लाइफ में कितने हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में होता है मेरे भाई लोग, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स जो मुझे सही मार्गदर्शन दे रहे। आई एम ग्रेटफुल टू देम, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू, मेरे को मौका दिया आप बोलने का और मैं मेरा अनुभव आपसे शेयर किया, उसके लिए मैं आभार हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।